राघव चड्ढा रीढ़ की हड्डी बने हुए थे, तो रीढ़ की हड्डी ही जब भाजपा में आ गई तो अब क्या असर पड़ेगा। हमको लग रहा है कि अगले चुनाव तक आप खत्म हो जाएगी। आपको प्रधानमंत्री बनाएगी यही भारत की जनता, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाने वाला केवल एक व्यक्ति इस समय अगर है तो वो राघव चड्ढा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। देश की राजनीति में आज बड़ा भूचाल देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के अंदर की जो अंदरूनी बगावत थी वो आज खुलकर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी में वो शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ साथ 7 सांसद भी हैं जो आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ की जनता इस बारे में क्या कहती है। तो राघव चड्ढा ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने जा रहे हैं। जो उन्होंने ये फैसला लिया है, क्या लगता है उनका फैसला सही है या गलत है? देखिए, भाजपा का नारा है आओ सनम जाओ सनम, समझ गई। यहाँ आते हैं और जाते हैं, और वही सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन लगी हुई है। जितने भी करप्टेड हैं, बलात्कारी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, वो जाएगा वहाँ धुल करके पवित्र हो जाएगा। कुलदीप सेंगर को देख ही रही हैं, चिन्मयानंद को देख लीजिए, आसाराम माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू छैला बाबू के धर्म गुरु हैं। दोनों एक ही साथ बेचते थे कुछ किसी ज़माने में। तो कुछ हमारे कहने का मतलब ये है कि भाजपा में जो आता है वो जाता है, और आम आदमी पार्टी को स्थापित और पैदा अगर किसी ने किया तो आरएसएस और बीजेपी ने। मनमोहन सिंह के खिलाफ और शीला दीक्षित के खिलाफ उतार करके कांग्रेस तो अन्ना आंदोलन करवाया। उससे पहले सलवार बाबा सलवार समीज पहन करके भगे थे कानिया रामदेव। तो जितने भगवा वस्त्र पहन करके घूमते हैं, 90-95% ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं। इनको हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं लेना पड़ता। देखिए, कहावत एक सुनी होंगी कि शतरंज की खेल हो या राजनीति की, पिटता तो मोहरे है अपने वजीर को बचाने के लिए। आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा ये फैसला अचानक लिया है या पहले से ये रणनीति बनाई था? वो स्लीपर सेल था भाजपा का, उसका सेटिंग हो चुकी थी। जितनी वसूली किया था, लड़ाई अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा की थी, वसूली की। आपको मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी चलाएगा तो वसूली होती है। तो पंजाब का प्रभारी था, वसूली किया, और उद्योगपति है करे। आप बताइए, आम आदमी पार्टी में कोई शरीफ आदमी है? विश्व की राजनीति में आज के डेट में राहुल गांधी के कटघरी का कोई नेता है क्या? भाजपा हो या किसी दल में ईमानदार 38 घंटे ईडी और सीबीआई पूरा पूछताछ कर चुकी है, कुछ नहीं मिला। अगर थोड़ा भी मिलता तो टांग देते उल्टा। आप मुझे बता दो, कुल मिला करके ये बंगाल का चुनाव में जो जा करके प्रोपेगेंडा कर रहा, भी योगी जी का कल बयान आया है कि जो गौ मांस खाता है वो सुअर का दूध पीता होगा। तो मैं माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में पटल पर वक्तव्य है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कि हम गौ मांस खाते हैं, क्योंकि अरुणाचल से आते हैं। आरके सिंह होम सेक्रेटरी थे, इनके ऊपर आरोप था और आरके सिंह चाहते थे कि अरेस्ट कर लिया जाए, कि चाइनीज एजेंट भी रहा है। उसके बाद आइए, जो मछली खा रहे थे बंगाल में, वो क्या मणिपुर और नागालैंड जाएंगे तो कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर भी खाएंगे? ठीक है। और लोगों से हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो आप पार्टी की छवि पर इस पर असर पड़ेगा कोई? राघव चड्ढा जब बीजेपी में शामिल होने जाएंगे, शामिल हो गए हैं लगभग 7 सांसदों को लेकर। अब आप तो ऐसे ही लड़खड़ा रही थी। राघव चड्ढा रीढ़ की हड्डी बने हुए थे, तो रीढ़ की हड्डी ही जब भाजपा में आ गई तो अब क्या असर पड़ेगा। हमको लग रहा है कि अगले चुनाव तक आप खत्म हो जाएगी, और आप ही नहीं खत्म होगी,
लगभग सारी क्षेत्रीय पार्टियां अब समाप्त के कगार पे हैं। देश की जनता जागरूक हो गई है। देश की जनता अब क्षेत्रीय पार्टियों को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां होगी, ये आम जनता देख रहा है देश का कि ये क्षेत्रीय पार्टियां ब्लैकमेल करती हैं, दबाव बनाती हैं कि आप मेरी मांगे मानो, हमारी दलाली चलने दो। तो इसलिए अब जनता क्षेत्रीय पार्टियों से अब नाता तोड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी में राघव चड्ढा जाने का उद्देश्य यही है कि राघव चड्ढा जी ने जनता से जुड़ी हुई मुद्दे उठाए, जनता के हित में मुद्दे उठाए। तो ये आप वालों को हजम नहीं हुआ, मफलर वाले को, इसलिए कि ये सब ईमानदारी का चोला पहन के अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन करके ये समाज को बता के कि हम सरकार का 1 रुपया भी नहीं लेंगे और ईमानदार छवि अपनाएंगे, जनता के साथ ईमानदारी करेंगे। लेकिन इन्होंने टोटली बेईमानी किया, लूट किया, जो देश देखा है जानता है। और आज ईमानदारी की बात राघव चड्ढा ने करने लगे तो निश्चित रूप से इसको हजम नहीं हुआ। इसने कहा होगा कि तुम भी इस दलाली के खेल में खेलो और नहीं तो बाहर जाओ। तो राघव चड्ढा जी ने ये नहीं स्वीकार किया। वो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास को अपनाया और भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय किया, इसलिए कि उनको देश को विकास के पथ पे ले जाना है, देश समृद्ध हो, जनता हमारी मजबूत हो, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। और आपका अब समय समाप्त हो चुका है। पार्टी ने कहा है कि राघव चड्ढा बीजेपी से डरती है, प्रधानमंत्री से डरती है, इसलिए उनके खिलाफ जाती नहीं है, इसलिए हम उनको राज्यसभा मतलब जो वहाँ से उनको पद से हटा दिया गया। नहीं, देखिए, पहले तो उन्होंने निकाला है पार्टी से। राघव चड्ढा ने मुद्दे उठा रहे थे और इन्होंने मुद्दे उठाने की वजह से पार्टी से निकाला। आप आम जनता की लड़ाई नहीं लड़ोगे, आप केवल दलाली करोगे, भ्रष्टाचार करोगे। उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो पहले तो आपने निकाला है उनको, उसके बाद राघव चड्ढा ने ये विचार किया है कि हमको कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, हमको दलाली करना है, भ्रष्टाचारी करना है कि देश के विकास में कदम मिला के चलना है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के विकास के लिए काम करती है, राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करती है, सीमाओं को मजबूत करने के लिए काम करती है। वह अपने घर और परिवार के लिए काम नहीं करती है, एक संगठन है। बाकी जो भी पार्टियां हैं वो परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। आप अंगुली पे गिन सकती हैं जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सब कह रहा हूं, सब किसी न किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एकमात्र देश की पार्टी है जो एक संगठन है, सर्व समाज की पार्टी है, निचले तबके के कार्यकर्ता से लेके हाई लेवल की राजनीति करने वाले तक की पार्टी है। एक आम कार्यकर्ता मजदूर को यहाँ एक गांव से उठाकर, नौजवान को उठाकर, यह भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्यसभा भेजने का काम करती है। सिर्फ एकमात्र ये भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन है, समाज की पार्टी है। नहीं तो देखिए, एक तरफ से कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, समाजवादी पार्टी, यादव परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, बसपा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की हो, चंद्रबाबू नायडू की हो, चाहे जिसकी भी हो, पूरे देश की पार्टियां किसी न किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। मात्र एक भारतीय जनता पार्टी है जो देश की पार्टी है, देश के लिए काम करती है, देश के लिए चलती है, जनता की हर सुख सुविधा के लिए सोचती है, देश की समृद्धि के लिए काम करती है। इसलिए राघव चड्ढा जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राघव चड्ढा जी राज्यसभा सांसद चुने गए थे, केजरीवाल जी ने उनको राज्यसभा सांसद जो है आम आदमी पार्टी से बनाया था। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को परेशान कर रही थी, केजरीवाल जी जेल में थे, उनके पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में थे, लेकिन उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उस बात को कभी उन्होंने नहीं रखा और कहीं ना कहीं अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में व्यस्त थे। तो जो गद्दार पार्टी में रह करके गद्दारी करना चाहते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना उचित होगा। उनके आने और जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में सबसे लोकप्रिय नेता वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी थे, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, बिजली और पानी के मामले में हो। उतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री ना कभी कोई हुआ था ना होगा। और
बीजेपी के जो इसमें मुख्यमंत्री हैं वो हाफ हैं, उनका कोई पावर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और दिल्ली की जनता पुनः फिर जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने का काम करेगी। राघव चड्ढा लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे थे, उन्होंने आम मुद्दे उठाते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आप पार्टी ने उन्हें निकाल दी? नहीं, देखिए, मुद्दे कोई भी उठाना गलत नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी मुसीबत में थी तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी बात वो नहीं उठाते थे। अब आम आदमी पार्टी में वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया हों, ऐसे तमाम बड़े नेता, संजय सिंह जी से लेकर के जो जेल में थे, उनकी बात वो कभी नहीं उठाए। और कहीं ना कहीं दिक्कत थी, तो गद्दार लोग पार्टी में रहते हैं तो दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं उनको जो न रहे तो ठीक है। और केजरीवाल जी की पार्टी को इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और पुनः आने वाले समय में अपनी जो है दिल्ली की सरकार फिर वो बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा वहाँ पे आने वाले समय में। ये बोल रहे हैं आने वाले समय में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनेगी। केजरीवाल झाड़ू लगाएंगे वो अपने घर में, अपनी बीबी का हाथ बटाएंगे। बहुत दिन हो गया राज कर लिया केजरीवाल ने, लेकिन अब किस्मत का तो बली है ये है कि एक आम आदमी हो करके उसके बाद में सरकारी नौकरी में आया, बड़े पद पे आया, उसको इस्तीफा दिया, फिर मुख्यमंत्री बना, फिर लात मार दिया, फिर मुख्यमंत्री बना। तो किस्मत का तो बली है ये है। लेकिन राघव चड्ढा के बारे में जो मैंने सुना कि भारत में अगर नाम पैदा किया है, आम आदमी पार्टी का नाम पैदा किया अगर पूरे भारत में, दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है ही है, पूरे भारत में अगर नाम पैदा करने का काम किया है तो आम आदमी पार्टी को भी उसने दिखाया कि आम आदमी पार्टी का एक सांसद विधायक ऐसा है जो सदन में खड़े होकर के अपने दमदारी से अपने मुद्दों को रखता है और उसको जो है धरातल पे उतारने का भी काम करता है। और राघव चड्ढा बिल्कुल राजनीतिक भगवान है जान लो। और वो भाजपा में आया, बहुत अच्छा लगा, भाजपा ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। अभी हम एयरपोर्ट पे गए थे, एयरपोर्ट पे समोसा 30 रुपए में मिल रहा है। यही समोसा पहले 200 रुपए का समोसा था। अभी हम एयरपोर्ट पे गए हैं, यहीं लखनऊ एयरपोर्ट पे 20 रुपए 30 रुपए में समोसा अभी हम खा के आए हैं। तो ये राघव चड्ढा की बदौलत है। लेकिन राघव चड्ढा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने भाजपा ज्वाइन किया है तो अपनी बाड़ी पे लगाम मत लगाना। और अगर बाड़ी पे लगाम लगाने के लिए आपको रोका जाएगा कि बाड़ी पे लगाम लगाओ तो पार्टी को लात मार देना, आप प्रधानमंत्री के दावेदार होकर निकलेंगे। आपको प्रधानमंत्री बनाएगी यही भारत की जनता, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाने वाला केवल एक व्यक्ति इस समय अगर है तो वो राघव चड्ढा है, दूसरा किसी का नाम नहीं है। बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा है, जनता के मुद्दों को उठाने वाला खाली राघव चड्ढा है। वो चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, सबसे बड़ा नेता अगर उभर के आया है तो राघव चड्ढा। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, ऐसे नेताओं का कद्र करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी पार्टियां हैं ऐसे नेता उभर कर सामने आए। जय हिंद, जय भारत। क्या कहते हैं इस फैसले पे? राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी शामिल हो चुके हैं, क्या कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से अन्ना हजारे का 2014 जिस पर सड़कों की बात उठकर सदन तक ले पहुंचनी चाहिए थी, एक आम जनता को लेकर बात उठाने वाले केजरीवाल साहब कहे थे कि जब हमारा वो होगा, जब हम मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे तो रामलीला मैदान में लेंगे, हमें कोई घर नहीं चाहिए, कोई हमें 5 स्टार वो नहीं चाहिए, हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए। इन तमाम ऐसे मुद्दे लेकर जब वो आए तो कहीं लोकप्रियता उनकी बड़ी थी। उसमें कुमार विश्वास से लेकर योगेंद्र यादव तक और स्वाति मलिवाल जैसे तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे कि उनको आगे पथ करते गए। मगर कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री बने तो उनको साइड लाइन करते गए। स्वाति मलिवाल हो, कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव, तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको साइड लाइन किया गया। ये अपने हैं और अपने मुख्यमंत्री अपनी बीवी को बनाना चाहते थे, ना कि किसी तीसरे को। ये एक ऐसे लेकर चुनाव आना चाहते थे जिसमें हर मुख्यमंत्री बनना चाहता था, मगर वो अपने लेकर आए। सुपर क्रॉप के नाम से जाना जाता था राघव चड्ढा का। पंजाब में आने वाले समय में वो सीएम होंगे, क्योंकि फेस उनका बड़ा था। वो सीए का लड़का था, पढ़ने लिखने में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसको पार्टी में लेकर आ गया। तो जब वो बोलेगा तो बात जनता के बोलेंगे। वो चाहते थे कि बात हमारी बोले, हमारी पार्टी के बोले। वो तमाम 10 रुपये का भाई साहब बोले कि नहीं समोसा मिलता है तो कम से कम ये तो पड़े, थोड़ा पैसा है तो 10 रुपये का समोसा खा सकते हैं। मगर हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो 12 महीने का रिचार्ज है, हम 13 महीने क्यों पैसा दें? एक आम आदमी के लिए जो मुद्दा उठा था काफ़ी गंभीर वाला मुद्दा था। तो ऐसे कम से कम करोड़ों लोगों को फायदा होता। जिस प्रकार से ये डिलीवरी बॉय 10 मिनट में कैसे किसी को खाना दे सकता है, कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे जो मुद्दे थे तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। तो जो इनका चेहरा अचानक बढ़ा है तो इसको घबरा गए थे कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी को ये खा जाए राघव चड्ढा।
तो उनको पार्टी से साइडलाइन किया। बीजेपी में ऐसे नेताओं की बहुत ज़रूरी है। इस टाइम जेएनजी सबसे ज़्यादा किसी को देख रही है, तो ऐसे नेताओं को देख रही है जो देश को और तमाम ऐसी आम जनता की बातें को उठाएंगे। और इस बीजेपी में एक गरीब, दलित, अमीर, कुचला सबको इसमें समानता का अधिकार मिलता रहता है। तो राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और ऐसे नेताओं को बहुत स्वागत है। देखिए, राघव चड्ढा जी एक बड़े नेता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी की जहाँ तक बात रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो है अन्ना हजारे को भुना के आए हैं और अन्ना हजारे के नाम पे है, कोई तब के लहू से नहीं निकल के आए। और आज अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली को जो 15 साल चूतिया बना के फिर किनारे लग गए, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार की रास्ता पर जब वो निकलने लगे, तो जो वहाँ नेता काम करने वाले राघव चड्ढा जैसे लोग ईमानदार थे, तो भारतीय जनता पार्टी में सबको उम्मीदें हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो मोदी जी का जो है एक विश्वास और मोदी जी का भरोसा जो है वो देश की जनता पर, बड़ा मोदी जी पर भरोसा है लोगों को। तो राघव चड्ढा जी अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे तो निश्चित रूप से एक अच्छी ऊंचाई मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, और राघव चड्ढा का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान और विकास होगा और जो है उनका अच्छा सम्मान होगा। इसके अलावा और कोई मुद्दा और बताइए। तो हम लोग इससे बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं राघव चड्ढा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से बनी तब से वो यही कह रही है कि जो लोग हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं तो आएँ, हमें किसी से कोई ऐतराज़ नहीं है। और जो आ रहे हैं तो पार्टी को मजबूती करने के लिए आ रहे हैं, और हो सकता है आने वाले कल में पार्टी इनको कुछ दायित्व दे और इससे हो सकता है बिहार में भी कोई, वो पश्चिम बंगाल में कुछ असर पड़े इस चीज़ का। तो फिलहाल हम इस मुद्दे पर जानने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी में राघव चड्ढा शामिल हो गए हैं और लखनऊ की जनता ने इसका स्वागत किया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं अवंतिका, खबर ट्रेंड्स लाइव।